एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अगर अमीर और सक्सेसफुल होगा तो दूसरे लोगों को ध्यान के बारे में बता के कल्याण ज़्यादा कर पाएगा। क्या ज़्यादा पैसा कमाना गलत है? क्या साधक इससे गिर सकता है? प्लीज गाइड। अब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अगर अमीर और सक्सेसफुल होगा तो दूसरे लोगों को ध्यान के बारे में बता के ज्यादा कल्याण कर पाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति अमीर और सक्सेसफुल बाहर से नहीं होता, बाहर से उसकी अमीरी और बाहर से उसका सक्सेसफुल होना। हम सक्सेस किसको कहते हैं? हम अमीर किसको कहते हैं? साधारण परिभाषा हमारी यही है, अमीर वह जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास वैभव है, पद प्रतिष्ठा है। और सक्सेसफुल वो जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, जिसने जिंदगी में कुछ कमाया है, जिसने जो चाहा वो बनाया है। यही सक्सेसफुल की हमारी परिभाषा है। और हर व्यक्ति की सक्सेस की अपनी परिभाषा होती है, लेकिन साधारण परिभाषा हमारी सक्सेसफुल की यही है कि उसने कितनी गाड़ियां जोड़ी, कितने घर जोड़े, उसके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके पास कितने कितने देशों में वो जाता है, कहाँ घूमता है, क्या आनंद लेता है, कितने उसके पास बैंक बैलेंस है, कितना बैंक अकाउंट है, कितनी इंडस्ट्रियां हैं, क्या उसकी डिग्री है, क्या उसकी पढ़ाई है, क्या उसका स्टेटस है। यह सक्सेसफुल की परिभाषा हमारी होती है, क्योंकि समाज में मनुष्य को इसी तरह से तोला जाता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को आप ऐसे नहीं तोल सकते, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति का आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? कि जो मिला था वह इतना बड़ा था, वह इतना रहस्यमयी था, वह इतना अलौकिक था कि उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती इस संसार में। वो कल्पना से परे है। वो इतना विराट है कि सिर्फ स्तब्ध रह जाता है इंसान। बुद्ध चुप हो गए कि कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने वाला मनुष्य, जो तृष्णाओं और काम वासना में उलझा हुआ है, जो यहां बटोरने में लगा हुआ है, जो यहां सुख खोजने में लगा हुआ है, उसको इस अलौकिक रहस्य के बारे में मैं क्या बताऊं? वो क्या समझेगा? उसके पास वो आंख ही नहीं, उसके पास वो विचार ही नहीं, भाव ही नहीं, बुद्धि विवेक ही नहीं। वो इसको क्या समझेगा? जरा सोचो। आपने आंख बंद करी, ध्यान हम सभी करते हैं। जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ध्यान की भावना उसके अंदर है, कहीं ना कहीं ध्यान के लिए वो प्रयास कर रहा है। आपने आंख बंद करी और किसी दिन अंदर ध्यान घट गया। आप दूसरी ही दुनिया, दूसरे ही लोक में चले गए, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां मन की स्थिरता, जहां मन बिल्कुल ही गायब हो गया, मन का कुछ पता ही नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई विकार नहीं। सोचो तो, सिर्फ अलौकिक प्रकाश। कौन सी दुनिया है वो, जहां इतनी शून्यता है, जहां इतना शून्य हो जाना है, जहां एक अजीब रहस्य है, जहां इस संसार जैसा कुछ भी नहीं, न कोई हलचल, न कोई आवाज, न कोई कहने जैसा, न कुछ बोलने जैसा, न कुछ देखने जैसा।
एक ऐसा अगम अगोचर। बुद्ध ने तो वह देखा। और किसी दिन ध्यान में ऐसा हो जाए हमारे साथ, और जब हम लौट के आएंगे ध्यान से, तो सोचो तो क्या बोल पाएंगे, किसको क्या बता पाएंगे। सामने वाला तो ऐसे ही दिखेगा फिर कि इसको क्या बताएं, इसके पास वो आंख ही नहीं, इसके पास वो दिमाग ही नहीं, इसके पास वो मन ही नहीं, इसके पास वो इंक्लिनेशन ही नहीं, वो झुकाव ही नहीं, और न ये जानना चाहता। इसको क्या बताऊं। जब ऐसी घटना घट जाती होगी तो सोचो तो क्या होता होगा। इसलिए बुद्ध चुप हो गए। इस आध्यात्मिक रहस्य को किसको बताएं। तब कहते हैं कि अस्तित्व को गवर्न करने वाला, जिसको संतों ने साकार रूप में देखा, हम नहीं देख पाते, लेकिन संतों ने साकार रूप में देखा, उसको साईं कहा, उसको भगवान कहा, उसको मालिक कहा, उसको अकाल पुरुष कहा। न जाने क्या क्या नाम दिए। और बुद्ध तो पूरी तरह से निराकार साधना में है, उसके बावजूद भी बुद्ध ने भी उसको साकार रूप में कह दिया कि ब्रह्म सहमपति मेरे पास आए और मेरे से कहा कि नहीं, तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुमने जो पाया है इस अलौकिक रहस्य को तुम्हें बताना होगा। सोचो तो, बुद्ध जैसा व्यक्ति जिसने साकार कुछ किया ही नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बाहरी पूजा प्रतिष्ठा, रीति रिवाज, दिखावा, आडंबर, लोकाचार, सभ्यता, संस्कृति, कुछ भी नहीं। उन्होंने भी यह घोषणा करी कि मेरे पास ब्रह्मा सहमपति, यानी वह उच्च ब्राह्मण जिसको कहते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, उन्होंने आकर दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुमने जो पाया है सब इसको पाने के लिए व्याकुल हैं, इसलिए तुम्हें इस ज्ञान को उजागर करना होगा, बताना होगा। यहां ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, जो तलाश में है, जो खोज में है, किसी उसके जो जरा सा चिंगारी, ज्ञान की चिंगारी उनको जला सके, दे सके, उनके अंदर वो उदय हो जाएगा। यह आध्यात्मिक विरासत, यह आध्यात्मिक सक्सेसफुल होना, यह आध्यात्मिक अमीरी है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ध्यान के बारे में बताता है। यह मत समझना कि कोई यहां सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वो साइंटिस्ट हो गया, कोई यहां सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्ल्ड में नंबर 1 का इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, यहां सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने फॉर्चून की लिस्ट में वो सबसे ऊपर है, पूरे संसार में अमीर है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास अथक डिग्रियां हैं, खूब डिग्रियां हैं, और वो दूसरों को ध्यान के बारे में बताएगा। ध्यान के बारे में बाहर से बताया जाता है, ध्यान के बारे में तो बाहर से जो बताया जा रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि तुम गुरु के उस आभा को महसूस कर सको, तुम संत सतगुरु के शरण में जाकर उस दिव्यता को महसूस कर सको।
उस दिव्यता से कल्याण होता है, उस दिव्यता से कृपा मिलती है, ग्रेस मिलती है। यह कहना कि कोई उनके प्रवचन, उनका ज्ञान, उनकी धम्म चर्चाएं और उनका हमें बाहरी रूप से गाइड करना, सत्संग करना, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे तो जब तक हमारा कल्याण होगा तब तक तो मौत आ जाएगी। जीवन बहुत थोड़ा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें मिलने वाला है वो तो तुम्हें शरण लेने से मिलेगा। शरण लेने से तुम उस आभा को, उस ऑरा को, उस दिव्यता को, उस रहस्य, उस अलौकिक रहस्य को गुरु के अंदर, बुद्ध के अंदर देख पाओगे, आंखों से देख पाओगे। वैसे नहीं देखा जा सकता। वैसे संसारी आंखों से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो फिर यही दिखेगा जो तुमने प्रश्न पूछा है। आध्यात्मिक व्यक्ति अगर अमीर और सक्सेसफुल होगा, क्या दिखेगा एक आध्यात्मिक व्यक्ति में? इन संसारी आंखों से क्या देखोगे तुम कि कौन सी गाड़ी में बैठा हुआ है, रोल्स रॉयस, कौन से कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा हीरे जड़ित वस्त्र पहने हुए, स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ, स्वर्ण मुकुट पहने हुए, अच्छा इतना सोना इकट्ठा कर रखा है, इतना अमीर है, इतना पावरफुल है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न जाने कितने देशों के लोग, कितने देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, महाराजा इससे मिलने आते। अच्छा, ये नंगी आंखें यह देखती हैं, इनसे हम यह देख पाएंगे कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किन किन लोगों के साथ रहता है, कौन कौन से लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं, सबको एंट्री नहीं है, सिक्योरिटी कितनी है। तब हम सोचेंगे कि यह अमीर और सक्सेसफुल भी है और यह आध्यात्मिक भी है। जबकि आध्यात्मिक तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमारे पास वो नजर ही नहीं, वो दृष्टि ही नहीं, उस ऑरा को, उस आभा को, उस ग्रेस को ग्रहण करने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई हृदय नहीं, कोई भावना नहीं, कोई मन नहीं। हम नहीं देख पाएंगे और इन नंगी आंखों से, संसार की आंखों से हमें उसकी अमीरी और सक्सेसफुल होना यही दिखाई देगा। कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, कौन आगे पीछे घूमता है, कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ सेटल्ड हैं, संसार में इसका कितना फॉर्चून है, को कितनी कंट्रीज में इसके विलाज, महल और इसकी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं। वो क्या आध्यात्मिक होगा? दुनिया भर के लोग हैं। एंड्रू कार्नेगी एक अमेरिका का सबसे रईस व्यक्ति हुआ 1900, 19वीं सदी में सबसे अमीर व्यक्ति था वो संसार का। मरने से पहले पहले उससे यह पूछा गया था कि तुम इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान हो क्योंकि तुमने इतना फॉर्चून इकट्ठा किया है, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या तुम सेटिस्फाई हो? उसने कहा नहीं, मैं जितना कमाना चाहता था, जितना बनाना चाहता था उतना नहीं बना पाया, मेरी इच्छा भी और थी, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। कुछ ऐसे शब्द थे उसके, यानी वो भी सेटिस्फाइड नहीं था अपने फॉर्चून से। हम किसको अमीर कह रहे हैं? तो ज्यादा कल्याण कर पाएगा अमीर और सक्सेसफुल कल्याण नहीं कर पाएगा। कोई अमीर को देखा जो कल्याण कर पा रहा है, सक्सेसफुल है, आध्यात्मिक भी है? आध्यात्मिक व्यक्ति अमीर और सक्सेसफुल होगा यह भी नहीं दिखाई देगा तुम्हें। तुम सिर्फ बुद्ध की जीवनी से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। बुद्ध के पास कुछ भी नहीं है, बुद्ध कोई अमीर नहीं है अब, जब वो बुद्ध बन गए हैं। वो तो
बिहारों में रहते हैं, 2 जोड़ी वस्त्र उनके पास हैं, एक भिक्षा पात्र है, कुछ भी नहीं है उनके पास। न वो कोई माला पहनते, न कोई हीरा जड़ित, रत्न जड़ित कोई कपड़े पहनते, कोई माला पहनते। एक साधारण एक साधारण से भी नीचे का जीवन बुद्ध जी रहे हैं। और आध्यात्मिकता उनकी आध्यात्मिकता के बारे में हम अंदाजा लगा पाएंगे? हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो वो अभी सोचने समझने की शक्ति ही विकसित नहीं हुई है। और ये सोचने समझने की शक्ति विकसित भी नहीं हो पाती बिना ध्यान के। अगर बुद्ध की जीवनी से ही अगर हम समझ पाए, सीख पाए, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ध्यान का कोई अनुभव नहीं है। ध्यान के अनुभव से हम बुद्ध के जीवन को समझते हैं। वो ध्यान का हमारा अनुभव बुद्ध का वो विराट रूप हमें अपने अंदर महसूस होता है। बुद्ध बिल्कुल साधारण मनुष्य से भी नीचे जीवन जी रहे हैं समाज में, संसार में। और बुद्ध के पीछे चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजा, महाराजा उनसे मिलने आते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, समस्या का समाधान पूछते हैं। तो अमीर होना और सक्सेसफुल होना दूसरों को ध्यान बताएगा? तो ये राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, ये सब अमीर भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान भी ये बुद्ध से ले रहे हैं। तो इन्होंने कितना ज्ञान बटोर लिया और बांट दिया, क्या कल्याण कर पाए? इसलिए कल्याण ज्यादा कर पाएगा ऐसी बात नहीं है। फिर इन्होंने नीचे प्रश्न पूछा है कि क्या ज्यादा पैसा कमाना गलत है? पैसा कमाना गलत है कभी बुद्ध ने भी नहीं कहा। बुद्ध से पूछा है अनाथ पिंडक ने। अनाथ पिंडक जो पूरे संसार में, पूरे समाज में, जहां जहां भी उसकी दृष्टि पड़ती है, वहां वो अनाथों को भोजन बांटता है, गरीबों को का मसीहा है। उसने पूछा है बुद्ध से, मैं क्या करूं? जब मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं फिर क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना है? मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या सब हो जाएगा? तब बुद्ध ने कहा है, कुशल शुरुआत करनी होगी कुशल कर्म से। और कुशल कर्म हम कितना कर पाएंगे? पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन कुशल कर्म से पैसा कमाना आसान है? कितना कमा पाएंगे? कोई एक दुकान खोल लो, चाय की ही दुकान खोल लो, कुशल कर्म से पैसा कमाया जा पाएगा? बिना किसी को पैसे दिए हुए, बिना किसी को रिश्वत दिए हुए, बिना किसी कोई झंझट पाले हुए धन कमाया जाएगा? और बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमसे कहते हैं कि तुम सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका पर ध्यान दो। 8 अंगों में, शील अंग के अंग में यह सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका है। तो बुद्ध ने तो पैसे कमाने से मना नहीं किया। बुद्ध ने कहा सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका खुद कमानी होगी और सम्यक तरीके से। लेकिन ज्यादा पैसा कैसे कमाओगे? शेयर मार्केट में कमाओगे? सट्टा लगाओगे तो मन शांत रह पाएगा? तुमने ध्यान भी करना है,
तुम्हारा उद्देश्य ध्यान है, पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना अगर उद्देश्य होगा तो फिर पैसा ही पैसा हो जाएगा, लेकिन उद्देश्य फिर पैसा ही हो जाएगा। फिर न तो शरीर बचेगा, न मन बचेगा, न ध्यान बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अंत अंत में खाली हाथ रहेंगे, सिकंदर की तरह। सिकंदर भी तो दुनिया को जीतने चला था, लेकिन जब उससे खाली हाथ रह गए, अंत उसका आया, तो अपने अंत से पहले पहले अपने खाली हाथों को देखकर उसने यही कहा कि मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा व्यक्ति भी जो दुनिया को जीतने चला था, वो भी यहां से खाली हाथ जा रहा है। मृत्यु से पहले खाली हाथ दिखाई दें अगर, तो जीवन में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जीवन तो व्यर्थ बीत गया। तो इसलिए कि ज्यादा पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कैसे कमाओगे? उस पैसे को कमाने से मन को भी शुद्ध रखना है, शरीर को भी शुद्ध रखना है, और ध्यान में गहराई लानी है। कैसे हो पाएगा? हो पाएगा अपने जीवन से, अपने पुराने अब तक का जो जीवन जिया है उससे देखो, अपने घर में जो लोगों ने जीवन जिया है, जी रहे हैं, जो तुमने उनके जीवन में देखा है उससे देखो, और आसपास में देखो। तब इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा कि ज़्यादा पैसे कमाने से ध्यान बच पाता है, मन बच पाता है, शरीर बच पाता है, और तुम वह रह पाते हो एक बिल्कुल ही नादान बच्चे की तरह, निस्वार्थ, कुशल कर्म करने वाले, बिल्कुल ही भोले। तब पता चलेगा कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने पूछा कि क्या साधना इससे गिर सकता है? क्या साधक इससे गिर सकता है? गिर ही जाएगा। पैसे कमाना अगर उद्देश्य होगा तो गिर ही जाएगा, क्योंकि ध्यान के लिए फिर उसके पास कोई वक्त नहीं। पैसा, और पैसा पैसा सीधे तरीके से कमाया जाता है। किसी सीनियर टॉप लेवल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे पूछो कि सीधे तरीके से पैसा कमा के उसका जीवन कैसा होता, कैसे हो पाएगा? अपने अपनी आंखों से देखो, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। इतनी बुद्धि, इतना विवेक सबके पास होता है कि वो देख सके कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और जिस दिन तुम्हें इस बात का उत्तर मिलेगा, उसी दिन तुम्हें ध्यान का भी पता चलेगा कि ध्यान, आध्यात्मिकता, ये कोई सक्सेसफुल होने से या डिग्रियां लेने से या अमीर होने से नहीं जुड़ी हुई है। 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, और रहने के लिए छत। बुद्ध ने साधारण जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसमें ही, इसी के लिए हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, मध्य मार्ग दिया, कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगर पालन करोगे तो साधारण जीवन जीते हुए तुम्हें वह मिल जाएगा जो मुझे मिला है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें भी मिल सकता है। मेरी तरह करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ संसार छोड़कर जंगल में चले जाओ, इतनी हठ धर्मिता करो, इतना हठ योग करो। बुद्ध शमशान में रहे, सब उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन हमें हिदायत दी कि ऐसा मत करना। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इससे इस बगैर इस ऐसा किए हुए भी पाया जा सकता है। तब मध्य मार्ग बताया, लेकिन मध्य मार्ग में सम्यक कर्मांत सम्यक आजीविका जो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है वो यही है, अमीर और सक्सेसफुल होना। सम्यक कर्मांत से और सम्यक आजीविका ये मुख्य है। लेकिन सम्यक कर्मांत कैसे होंगे, सम्यक आजीविका कैसे होगी, इस पर विचार करना होगा, अध्ययन करना होगा। नमो बुद्धाय।